हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट का सेकंड पार्ट चल रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा, तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। शुरू करते हैं। द रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस द रिक्वायर द पार्टिसिपेशन ऑफ द सेवरल कोएंजाइम लाइक। जब मेरा क्या कह रहा है ये मेरे को, जब मेरा रिएक्शन कैटेलाइज करता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस को, कौन कौन से पार्टिसिपेशन लगता है, सेवरल कोएंजाइम लाइक Na+ भी लगता है, कोएंजाइम ए भी लगता है, थायमिन ट्राई अमाइन फॉस्फेट भी मेरे को लगता है। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पे आना चाहिए जब मैं कैटेलाइज कर रहा हूँ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस को। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द पायरुवेट इज डन बाय द, मेरा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन किससे डन होता है, मेरा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस से ही मेरा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे पायरुवेट का जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस से होता है। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। उसके बाद बात करेंगे फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन पायरुवेट शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, मेरा पायरुवेट कहाँ से ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द माइटोकॉन्ड्रिया, फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया टू द तो मेरा फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द माइटोकॉन्ड्रिया पहला आंसर करेक्ट जाएगा, बाकी सब तो गलत ही दे रखे हैं। नेक्स्ट, एसिटाइल कोएंजाइम ए विच इज फॉर्म इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंटर्स इनटू द, एसिटाइल कोएंजाइम जो मेरा बन रहा है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया में, वो मेरा कहाँ पे चले जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वो मेरा क्रेब साइकिल में चले जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। द टीसीए साइकिल स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ द एसिटाइल ग्रुप विच, जो मेरा टीसीए साइकिल कंडेंसेशन स्टार्ट होता है तो कहाँ से आपको देखने को मिलता है, बता सकते हो आप? हाँ, तो मेरा यहाँ पे ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के अंदर और वाटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। स्टार्ट विद कंडेंसेशन कहाँ पे, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड और वाटर का कंडेंसेशन आपको देखने को मिलेगा। क्रेब साइकिल ऑक्सिलो एसिटिक एसिड एक्सेप्ट द एक्सेप्टर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए टू फॉर्म, किस चीज को फॉर्म करने के लिए आपको बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए मेरा सिट्रिक एसिड को बनाने के लिए ये सब चीजें होती है। जो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड है मेरा एसिटाइल कोएंजाइम ए को एक्सेप्ट करता है, तो मेरा सिट्रिक एसिड यहाँ पे आंसर जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम, कौन से पहली रिएक्शन जो मेरी हो रही है सिट्रिक एसिड साइकिल की, कैटेलाइज कौन से एंजाइम से होती है, तो बता सकते हो आप यहाँ पे? तो फर्स्ट कैटेलिट citrate synthesis a molecule of the coenzyme A is released, तो molecule of the coenzyme A is released, तो मेरा फर्स्ट आंसर यहाँ पे एकदम सही जाएगा। तो citrate synthesis and molecule of coenzyme is released, जब आपको ये चीज आपको देखने को मिलेगा क्योंकि आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए से सिट्रिक एसिड बनाना है आपको। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड ऑफ द टीसीए साइकिल इज, पहला कंपाउंड जो टीसीए साइकिल का होता है तो क्या होता है, बता सकते हो आप? पहला कंपाउंड जो आपका टीसीए साइकिल का होता है क्या हो सकता है, बता सकते हो? अगर मेरी यहाँ पे कंपाउंड की अगर बात कर रहा है, कंपाउंड की अगर बात कर रहा है तो जो अगर मेरा सबस्ट्रेट की अगर बात कर रहा है तो सबस्ट्रेट मेरा हो जाता है, सबस्ट्रेट मेरा क्या हो जाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, क्या हो जाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और जो मेरा प्रोडक्ट की अगर बात कर रहा है, प्रोडक्ट की अगर बात कर रहा है तो मेरा सिट्रिक एसिड, क्या हो जाएगा, सिट्रिक एसिड। तो मेरा दोनों भी आंसर यहाँ पे दे रखे हैं, तो मेरा दोनों भी आंसर यहाँ पे जानी चाहिए, सिट्रिक एसिड एंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, कंपाउंड ऑफ टीसीए साइकिल, कंपाउंड ऑफ टीसीए साइकिल की अगर मैं बात करता हूँ तो सबस्ट्रेट मेरा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड देखने को मिलेगा और प्रोडक्ट आपको सिट्रिक एसिड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। साइट ऑफ क्रेब साइकिल इन अ माइटोकॉन्ड्रिया, जो मेरा साइट है क्रेब साइकिल की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसी है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलती है ना, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द क्रेब साइकिल इज कॉल्ड अ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ऐसा जरूरी है क्या? एकदम सही है, इसी तरीके से हम कहते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द क्रेब साइकिल इज सिट्रिक एसिड एंड विच इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एकदम सही है, ट्राइकार्बोक्सिलिक इन नेचर है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंटर्स इनटू द क्रेब साइकिल, मेरा ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो एंटर करता है क्रेब साइकिल के अंदर, तो आप बता दीजिए मेरा कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो मेरा क्रेब साइकिल के अंदर एंटर करता है। तो मेरा एसिटाइल कोएंजाइम ए मेरा एंटर करता है क्रेब साइकिल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डज द लिंक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के अंदर लिंक रिएक्शन की यहाँ पे अगर बात करता हूँ तो आपकी बात करता हूँ मैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलता है आपको लिंक रिएक्शन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है।
सबस्ट्रेट लेवल ऑफ द फॉस्फोराइजेशन ऑकर्स ड्यूरिंग द विच स्टेप ऑफ द क्रेब साइकिल। सबस्ट्रेट लेवल ऑफ द फॉस्फोराइजेशन कब देखने को मिलता है, अगर आप बात करोगे तो आपको कब देखने को मिलेगा, तो जब आपका ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जब बनेगा आपका ऑक्सिलो, एक मिनट आपका ऑक्सिलो एसिटिक एसिड या फिर ऑक्सिलो एसिटिक एसिड आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा एक मिनट, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइजेशन ऑक्सिलो एसिटिक सक्सिनिक एसिड में नहीं आएगा, आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में आएगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में आपको देखने को मिलेगा, सक्सिनिक एसिड के थ्रू आपको ये ऑकर होते हुए देखने को मिलेगा। आई होप तो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, FAD participate in a Krebs cycle as an electron acceptor during the conversion of। तो FAD का कब का आता है काम में हमारा, आपको पता होना चाहिए। सक्सिनिक एसिड जब मेरा फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तब हमारा FAD का प्रोडक्शन होता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। द नंबर ऑफ NADH फॉर्म बाय द वन टर्न ऑफ NADH, ठीक है। NADH जब मेरा वन टर्न ऑफ द क्रेब साइकिल जब बन रही है तो मेरे 3 NADH देखने को मिलते हैं और एक मेरा लिंक रिएक्शन से, तो 4 होने चाहिए थे, पर आपके यहाँ पे सिर्फ क्रेब साइकिल की यहाँ पे बात कर रहा है तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ओके करेक्ट स्टेटमेंट बताएं। पायरुक इज द सबस्ट्रेट फॉर द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, एकदम सही है। सिट्रेट सिंथेसिस इन लोकेटेड माइटोकॉन्ड्रिया, एकदम सही है, मेरा सिट्रेट माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। बोथ आंसर ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। When two molecule of acetyl coenzyme A enters in a tricarboxylic acid cycle, net gain of the end of the cycle is। तो मेरा अच्छा यहाँ पे कोएंजाइम ए को भी कंसिडर करना है और TCA साइकिल को भी यहाँ पे आपको कंसिडर करना है, तो आपको आसानी से बता दोगे आपके 3 NADH देखने को मिलते हैं आपको, दो GTP, ठीक है, 2 GT, एक FADH देखने को मिलता है आपको, तो 2 GTP एसिटाइल कोएंजाइम में ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड में एंटर करते हैं, तो ये सब चीजें मेरी एंटर करती है, ठीक है। तो मेरा सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है क्या? ओके 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 ओके। वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए की यहाँ पे बात कर रहा है, तो मेरे को यहाँ पे इन दोनों को भी इंटू 3 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल की यहाँ पे बात कर रहा है ना, तो 2 से इंटू कर लो। 2 से इंटू जब करोगे तो 6 NADH2 आ जाएगा, उसके बाद 2 GTP आ जाएगा और 2 FADH2 आपको देखने को मिलेगा, तो मेरा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, द इंटरमीडिएट ऑफ द प्रोडक्ट बिटवीन द अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड एंड द सक्सेनिक एसिड ऑफ द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज। तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड और सक्सेनिक एसिड में आपको इंटरमीडिएट कौन सा देखने को मिलता है? तो आपका देखने को मिलेगा आपको ऑक्सिनो, कौन सा देखने को मिलेगा आपको? ऑक्सिनोल सक्सेनिक एसिड आपको देखने को मिलेगा। आई होप सो आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रेब साइकिल स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ द 6 कार्बन कंपाउंड बाय द रिएक्शन बिटवीन। तो इनके बीच में रिएक्शन अगर मेरी हो रही है, क्या बन रहा है? 6 कार्बन कंपाउंड जो मेरा बन रहा है, तो क्या क्या नाम देते हैं? 6 कार्बन ऑक्सिलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए मेरा फॉर्म हो रहा है। क्रेब साइकिल स्टार्ट इन्हीं दोनों चीजों से शुरू होती हुई देखने को मिलती है, तो मेरा सेकेंड ऑप्शन एकदम starts with the formation of the 6 carbon compound by the reaction of oxaloacetic acid and acetyl coenzyme A. Okay. तो select the correct sequence of the formation of the given intermediate Krebs cycle की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे बताना है। तो किस तरीके से बताओगे आपको? तो इस तरीके से कर लेना, आपका ऑक्सिलाइज्ड सिट्रिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, कीटोग्लूटेरिक एसिड, सक्सिनेट, फिर उसके बाद ये सक्सिनेट सल्फोरेट, उसके बाद फ्यूरिक एसिड, मैलिक एसिड और फिर से आपका ये हो। इस तरीके से आपकी क्रेब साइकिल देखने को मिलती है। तो मेरे को क्या बोल रहा है यहाँ पे देख लेते हैं हम, सक्सिनेट, फ्यूमिरेट, मैलेट एंड ऑक्सिलिक एसिड, एकदम सही। ये सक्सिनेट, फ्यूमिरेट, मैलेट एंड ऑक्सिलिक एसिटिक एसिड, ये एकदम लाइन एकदम सही कह रहा है, बाकी तो सब गलत ही कह रहा है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ इसी के साथ आपका पूरा यहाँ पे सेकंड पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। सो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।